पुस्तक का नाम फिजा बदल देती है अवतार की आंधी। 30 अगस्त 1975 जन्माष्टमी। उद्बोधन पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, आज जन्माष्टमी का पुनीत पर्व है। आज से 5000 वर्ष पूर्व इसी दिन पृथ्वी पर भगवान की वह शक्ति अवतरित हुई जिसने प्रतिज्ञा की थी कि इस सृष्टि का संतुलन कायम रखेंगी। भगवान की उस प्रतिज्ञा के भगवान कृष्ण प्रतिनिधि थे, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी। उसी प्रतिज्ञा के आधार पर उन्होंने जन साधारण को विश्वास दिलाया है कि हम पृथ्वी को असंतुलित नहीं रहने देंगे और सृष्टि में अनाचार को नहीं बढ़ने देंगे। भगवान ने यह प्रतिज्ञा की हुई है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनायार्थं संभवामि युगे युगे। संतुलन हेतु आता है। अवतार मित्रों, मनुष्य के भीतर दैवीय और आसुरी दोनों ही प्रवृत्तियां काम करती रहती हैं। दैत्य अपने आप को नीचे गिराता है। पानी का स्वभाव नीचे की तरफ गिरना है। पानी बिना किसी प्रयास के, बिना किसी पर्पज के नीचे की तरफ गिरता हुआ चला जाता है। इसी तरह मनुष्य की वृत्तियां जब बिना किसी के सिखाए और बिना किसी आकर्षण के अपने आप पतन की ओर, अनाचार और दुराचार की ओर बढ़ती हुई चली जाती हैं, तब सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। व्यक्ति के भीतर भी और समाज के भीतर भी संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति में समाज में सफाई की प्रक्रिया यदि न चलाई जाए, कमरे में झाड़ू न लगाई जाए तो कूड़ा बढ़ता चला जाएगा। दांत पर मंजन न किया जाए, शरीर को स्नान न कराया जाए तो उस पर मैल जमता चला जाएगा। इसी तरह अगर कपड़े को न धोया जाए तो कपड़ा मैला होता चला जाएगा। मलिनता को साफ करने की प्रक्रिया जब बंद हो जाती है या ढीली पड़ जाती है तो सृष्टि में अनाचार बढ़ जाता है। यह सृष्टि के बहिरंग रूप में भी और अंतरंग रूप में भी फैल जाता है। अंतरंग रूप हमारा व्यक्तिगत रूप है। यह भी एक सृष्टि है। व्यक्ति अपने आप में सृष्टि है। व्यक्ति अपने आप में संसार है, विश्व है। अगर संघर्ष की गुंजाइश ना हो, सफाई की गुंजाइश ना हो, धुलाई की गुंजाइश ना हो, तब इसके भीतर भी अनाचार बढ़ता चला जाता है। इसी तरह बहिरंग संसार में भी अगर सुधार की प्रक्रिया, संघर्ष की प्रक्रिया, सही करने की प्रक्रिया को जारी न रखा जाए, तब संसार में अनाचार बढ़ता चला जाता है। कभी कभी देव भी हार जाते हैं। जब संसार को ऊंचा उठाने वाले उनके सलाहकार धीमे पड़ जाते हैं, हारने लगते हैं। जब हम अपना संघर्ष बंद कर देते हैं और दुष्ट प्रवृत्तियों को खुली छूट दे देते हैं, तब हमारा भीतर वाला देव हारने लगता है और दुष्ट प्रवृत्तियां खुलकर खेलने लगती हैं। दुष्ट प्रवृत्तियां हमारे मस्तिष्क में छाई रहती हैं। दुष्ट प्रवृत्तियां हमारे स्वभाव और अभ्यास में बनी रहती हैं। क्योंकि हम अपने भीतर से संघर्ष बंद कर देते हैं, दुष्प्रवृत्तियों को रोकते नहीं, काटते नहीं, तोड़ते मरोड़ते नहीं, उनसे लोहा लेते नहीं और न ही उन्हें छोड़ते हैं। इसलिए वे हमसे चिपक कर बैठी रहती हैं और उनको हमारे अंतरंग जीवन में खुलकर खेलने का मौका मिल जाता है। और बहिरंग जीवन में
बहिरंग जीवन में भी यही बात है। बहिरंग जीवन में आप अनाचार को छूट दे दीजिए, उसे रोकिए मत, सुधारिए मत, प्रतिबंध लगाइए मत, तब वह चारों ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। अनाचार आता बहिरंग से है, लेकिन उतरेगा अंतरंग जीवन में। इस कारण कभी कभी आप में असंतुलन पैदा होगा जो विनाश की ओर ले जाएगा। जब कभी असंतुलन पैदा हो जाता है तो यह मालूम पड़ता है कि दुनिया का विनाश होने वाला है। हमारी भीतर की दुनिया का भी और बाहरी दुनिया का भी विनाश होने वाला है। यह विनाश नहीं वरन विनाश के आधार हैं। मित्रों, विनाश का आधार एक ही है, अनाचार। अनाचार की वृद्धि अर्थात विनाश। अनाचार और विनाश दोनों एक ही चीज है, इनमें जरा भी फर्क नहीं है। एक दूध है तो एक दही। दूध अगर जमा दिया जाए तो दही बन जाएगा, और जीवन में अनाचार को बढ़ावा दिया गया होगा तो विनाश उत्पन्न हो जाएगा। यह प्रक्रिया न जाने कब से बार बार बनती और चली आ रही है। भगवान को सृष्टि निर्माण से पूर्व ही यह ख्याल था कि कहीं ऐसा ना हो जाए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाए। इसलिए सृष्टि का संतुलन जब कभी बिगड़ने लग जाता है तो उसका बैलेंस ठीक करने के लिए भगवान अपनी शक्तियों को लेकर अवतार लेते रहे हैं। अवतारा असंख्या। अब तक भगवान ने जाने कितने अवतार लिए हैं, हम कह नहीं सकते। उनमें से एक अवतार यह भी है जिसका कि हम जन्मोत्सव मनाने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए, जन्माष्टमी मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान के अवतार हमारे यहाँ हिंदू सिद्धांत के अनुसार 10 और एक दूसरे सिद्धांत के आधार पर 24 हुए हैं। कोई कहता है कि 10 अवतार हुए हैं तो कोई कहता है कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं। यह तो मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ, लेकिन हिंदू समाज ही दुनिया में अकेला नहीं है। मुसलमान समाज अलग है। मूसा से लेकर मोहम्मद साहब तक ढेरों अवतार हुए हैं। ईसाइयों में भी न जाने कितने अवतार हो चुके हैं। बौद्ध धर्म में न जाने कितने अवतार हुए हैं। पारसियों में कितने अवतार हो चुके हैं। हर मजहब में कितने अवतार हो चुके हैं, यह हम नहीं बता सकते। अवतार होने से हमें कोई शिकायत भी नहीं है। मित्रों, चलिए इन अवतारों में हम एक और कड़ी जोड़ने को तैयार हैं। जितने भी महामानव, महर्षि, लोक सेवक एवं संसार को रास्ता दिखाने वाले हुए हैं, चलिए उन सबको हम अवतार मान लेते हैं। इस संसार में हम यह नहीं कहेंगे कि यह अवतार नहीं था या वह अवतार नहीं था। हमारे ये सब अवतार हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अवतार आपके भीतर में कई तरीके से प्रकट होता रहता है। कभी अनाचार को दबाने के लिए खड़ा हो जाता है तो कभी पीड़ा पतन निवारण के लिए खड़ा हो जाता है, तो कभी विकृतियों से जूझने के लिए खड़ा हो जाता है। जिस तरीके से कसाई बकरे को बांधकर ले जाता है, उसी तरीके से हमारा आंतरिक अवतार न जाने कहां से कहां ले जाने के लिए हमें विवश कर देता है। दुनिया में ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन है वह जो हमें बताता है कि इस रास्ते पर चलना नहीं है। वह शक्ति हमें ऐसे रास्ते पर चलने से रोक देती है। जब कभी शौर्य का, साहस का उदय हमारे भीतर होता है तो मित्रों हम कह सकते हैं कि अवतार का उदय हुआ है। यह भी एक अवतार का उदय कितने मनुष्यों के भीतर हुआ और उन्होंने कितनों का कायाकल्प कर दिया, यह एक उदाहरण बताता हूँ आपको समर्थ गुरु रामदास का। समर्थ गुरु रामदास शादी के लिए तैयार खड़े थे। पंडित पंचांग लेकर पति पत्नी को एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाने को कह रहे थे। तभी समर्थ के सामने दो सपने आकर खड़े हो गए।
सपना नंबर 1 कि बीवी आएगी, हाथ दबाया करेगी, सिर में तेल लगाया करेगी, खाना पकाया करेगी और बच्चे पैदा किया करेगी। दूसरा सपना इतना जबरदस्त आया कि चूल्हे के तरीके से रोटी के टुकड़े को देखकर मौत के पिंजरे में जाने को तैयार है। यह पता नहीं यह जिंदगी कितनी कीमती है और इसके लिए क्या करना चाहिए। भगवान आया, उसने समर्थ को आवाज दी, बुलाया। भगवान हमारे और आपके पास भी रोज आता है, रोज संदेश देता है, आदेश देता है, निर्देश करता है, लेकिन भगवान की पुकार हम और आप कब सुनते हैं। भगवान आदर्श की, सिद्धांतों की, नैतिकता की, मर्यादा की बातें बताकर चला जाता है, लेकिन हम और आप यह सब सुनते हैं क्या। हमारे लिए तो भगवान की पूजा करने के लिए खेल खिलौने ही काफी हैं जो हमने और आपने पकड़ रखे हैं। हमारी और आपकी समझ में भगवान की आरती उतारनी चाहिए, जप कर लेना चाहिए, भगवान को धूप बत्ती चढ़ा देनी चाहिए, भगवान को चावल चढ़ा देना चाहिए और प्रसाद बांट देना चाहिए। इतना काफी है और कुछ नहीं। और ज्यादा ना हमारी हिम्मत है, ना हमारा मन है, ना हमारी तबीयत है और ना हमारे अंदर जीवट है और ना हमारे अंदर चिंतन है। बस इन्हीं बाल बच्चों जैसी खिलौनों में खेलते रहते हैं और भगवान की पूजा के लिए इन खेल खिलौनों के अतिरिक्त हम और हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन भगवान तो अपनी पूजा के लिए कुछ और ही चाहता है। वह धर्म स्थान के लिए, समय की मांग को पूरा करने के लिए आपको रोज पुकारता है। धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने किसको किसको पुकारा। समर्थ गुरु रामदास को पुकारा। उसने कहा कि अरे कहाँ चलता है नरक में, चल तेरे लिए दूसरा रास्ता खुला है।